नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने इस केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में मामला दर्ज कराया गया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट अजित कुमार और अधिवक्ता और प्रशांत पल्लव ने बहस की। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के क्वैशिंग याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने बाबूलाल मरांडी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई से तत्काल रोक लगाया है और विपक्षी को नोटिस जारी किया है। और इधर लोक आस्था का महापर्व चैती छठ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया। हर कोई छठी माई से मिन्नत मुराद मांगकर वापस घाट से घर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। छठ पर्व कर घर लौट रहे लोगों से भरी ऑटो पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं आधा दर्जन घायल है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों की संख्या आधा दर्जन बताई जा रही है। इसमें भी कई की हालत गंभीर है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। इस घटना के बाद आसपास मातम सा माहौल छा गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरायकेला कस्बा जिले के गम्हरिया में गीता कोड़ा और उनके समर्थकों पर हुए हमले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की गुंडागर्दी करार दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य की पुलिस ऐसे उपद्रवियों को रोकने में विफल रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वह चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो के इस आपराधिक कृत्य का संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही आम लोगों से अपील है कि वे शांति और संयम रखें। लोकतंत्र के इस उत्सव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाए। कहा है कि लोकसभा चुनाव में अपनी हार निश्चित देखकर झामुमो के नेता और कार्यकर्ता बौखला गए हैं। यही वजह है कि उन्होंने सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा की उम्मीदवार गीता कोड़ा पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला किया है। बाबूलाल मरांडी ने इसे कायराना हमला करार देते हुए उसकी भर्त्सना की है। कहा कि एक महिला जनप्रतिनिधि पर हुए इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। वहां जो लोग नारा लगा रहे थे तो वो जनता कोई नहीं थे, सब जेएमएम के वर्कर थे। जेएमएम के लिए लोग काम करते हो तो वीडियो फुटेज सब कुछ है। कहोगे तो हम उसके नाम मंगा देंगे वहां कौन, आप भी देख लीजिए कौन कौन वहां जेएमएम के। हम कहेंगे एक बार जाकर के थोड़ा आप सब लोग रिसर्च कर लीजिए। जेएमएम वाले झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पता चल जाएगा लोग किसके लिए काम कर रहे थे। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हताशा उत्साह दिखता है, झलकता है, क्योंकि लोगों ने हार मान चुका है। वो लोग जान चुका है अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए हमारे प्रत्याशियों को रोकने की जगह जगह लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तो तभी होता है ना जब उनको ऊपर जनता का भरोसा, अगर जनता के ऊपर उनको भरोसा क्यों रोकेंगे? जब उनको पता ही है कि उनको वोट मिलने वाला है तो किसको तो रोकेंगे कोई नहीं। अगर रोक रहे हैं इसका मतलब ही पता है कि उन लोगों को कि नहीं अब हमें झारखंड की जनता समझ चुकी है इन लोगों को, अब इसलिए आप बीजेपी को लोग वोट देने वाला है तो इसलिए आप जगह जगह पर ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए कल हम लोगों ने लिखित में दिया है। सरायकेला भी चाईबासा एसपी दोनों से मैंने बात की। हमने कहा कि सुरक्षा की पूरा पुख्ता व्यवस्था करिए। डीजी से मैंने बात किया है, उन लोगों को एफआईआर हो, उन लोगों को गिरफ्तारी हो, चुनाव तक उन लोगों को जेल में रखा जाए। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में अब तक का सबसे बड़ा पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। लकड़ी माफियाओं ने 50 से अधिक पेड़ों को काट डाला है। इसकी सूचना के बाद वन विभाग ने घटनास्थल पर छापेमारी कर 2 हाईवा और एक पिकअप वैन में भारी मात्रा में लकड़ी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि अभी भी घटनास्थल पर और लकड़ी पड़ी हुई है, जिनकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ तक जा सकती है।
वर्ष 1927 में सारंडा के गोवा वन क्षेत्र में रेंजर की स्थापना के बाद सारंडा में ये अब तक का सबसे बड़ा पेड़ों की कटाई का मामला है। जानकारी मिल रही है कि सारंडा में लकड़ी माफिया सक्रिय है और बड़े पैमाने पर सारंडा के बेशकीमती पेड़ों की कटाई कर उनकी तस्करी कर रहे हैं। लकड़ी माफियाओं के इस करतूत से जंगल खोखला होने के साथ साथ तबाह और बर्बाद होता जा रहा है। इसकी सूचना गोवा के रेंजर परमानंद रजक को हुई तो उन्होंने वन कर्मी और पुलिस बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान घटनास्थल पर पड़ी बड़ी संख्या में लकड़ी के बड़े बड़े बोटे को देख वन विभाग के होश उड़ गए। वन विभाग ने 2 हाईवे और एक कैंपर में जितना हो सके लकड़ी को जब्त कर अपने कार्यालय परिसर में रख दिया। इसके बावजूद घटनास्थल पर अभी भी और लकड़ियां पड़ी हुई है जिसे जब्त किया जाना बाकी है। रेंजर ने बताया है कि उन्होंने 1 महीने पहले ही पदभार ग्रहण किया है। उन्हें जैसी ही सूचना मिली उन्होंने छापेमारी कर लकड़ियां जब्त की है। माफियाओं की जानकारी ली जा रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जो घटना घटी लगभग अबाउट पुराना नया मिला के सब हमने जो कल जांच किया, परसों भी जांच किया, अप्रोक्सीमेट 50 साल ट्री का अवैध फेलिंग पाया। उसका लगभग 75% हमने रिकवरी भी कर लिया है और जो इसमें शामिल है अपराधी उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि आगे भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटेगी। चूँकि अभी आग का सीज़न है तो सभी स्टाफ जंगल में आग बुझाने में भी व्यस्त रहते हैं, तो हमको लगता है शायद अपराधी को यह अज्ञात हो गया कि सब आग बुझाने में व्यस्त है, तो इसी कारण वो लोग जो है इस तरह का अवैध फेलिंग किया है। 3 यहाँ से वनरक्षी ट्रेनिंग में चले गए हैं। वो 20-22 अप्रैल तक उम्मीद है कि यहाँ फिर वापस अपना ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा काम जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या डेवलपमेंट जो भी हो सब सुचारू ढंग से चलेगा। अभी स्टाफ की कमी तो है, एक वनरक्षी जो है 2 सब बीट 3 सब बीट के चार्ज में है। इधर रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को आयोजित होने वाली उलगुलान न्याय महारैली को लेकर तैयारी तेज हो गई है। इस कार्यक्रम में इंडी गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। इसे सफल बनाने के लिए मुसाबनी झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। झामुमो मुसाबनी प्रखंड कमेटी की आकस्मिक बैठक प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें प्रखंड कार्यकारिणी एवं प्रखंड के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 21 अप्रैल को रांची में होने वाली इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर झामुमो के केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, सचिव सोमाय सोरेन समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आज मुसाबनी प्रखंड समिति की ओर से मुसाबनी पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाया गया है, जिसमें 21 तारीख को रांची में जो आयोजित महागठबंधन का उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें महागठबंधन के सभी पदाधिकारी वहां पर उपस्थित होंगे और हम लोग को मुसाबनी प्रखंड से 30 बस का व्यवस्था किया गया है, जिसमें सभी गांव से गांव हम लोग को चिन्हित किया गया है कौन कौन गांव से जाना है और हम लोग का ट्रेडिशनल जो ड्रेस है फुटा साड़ी फुटा धोती, आपका जो मादल धमसा के साथ में हम लोग पूरा कार्यकर्ता नेता हम लोग 30 बस से यहाँ मुसाबनी प्रखंड से हम लोग उस प्रोग्राम में हम लोग शामिल होंगे। और चैत्र नवरात्र के 7वें दिन सोमवार को मां भगवती के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना की गई। महासप्तमी पर विभिन्न पूजा पंडालों के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में पूजा के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर राजधानी रांची के श्री चैती दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से दुर्गा पूजा आयोजित किया गया है। महासप्तमी के अवसर पर पूजा पंडाल का भव्य उद्घाटन हुआ। इसके बाद पंडाल का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। महासप्तमी तिथि में नव पत्रिका प्रवेश सुबह किया गया।
नवरात्रि में देवी के सभी स्वरूपों की पूजा का अपना महत्व है, इसलिए श्रद्धालु नियमित विधान पूर्वक उपवास कर देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा से माता अपने भक्तों के सारे भय हर लेती है। काल का नाश करने वाली मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की शक्ति मिलती है। इनका एक नाम शुंभकारी भी है। इस दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। मां दुर्गा के कालरात्रि रूप का अवतार असुरों के राजा रक्तबीज का वध करने के लिए हुआ था। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इधर जमशेदपुर के सोनारी बुधराम मोहल्ला में श्री सार्वजनिक नवरात्रि जमारा पूजा का आयोजन किया गया है। इसमें रोजाना सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। उपकार संघ की ओर से आयोजित इस जमारा पूजा में सोमवार को चैत शुक्ल पक्ष सप्तमी की पूजा हुई। माता कालरात्रि पूजन के बाद संध्या आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इससे पहले षष्ठी के दिन आयोजित पूजा में मुख्य रूप से भाजपा नेता अभय सिंह और विकास सिंह शामिल हुए। दोनों को पूजा कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। पूजा कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि पूजा का ये 39वां वर्ष है। इसमें 65 ज्योति कलश और 182 जवारा टोकरी की स्थापना की गई है, जो आकर्षण का केंद्र है। महाअष्टमी पर मंगलवार को हवन के बाद श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया जाएगा। हवन के उपरांत मंदिर का गर्भगृह महिलाओं के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद महिलाएं माता का दर्शन कर सकेंगी। मालूम हो कि यहाँ पूजा के प्रथम दिन से कलश स्थापना के साथ मंदिर के द्वार को खास तौर पर महिलाओं के लिए बंद कर दिया जाता है। अष्टमी के दिन हवन के बाद इसे महिलाओं के लिए खोला जाता है। बाकी दिनों में अन्य लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी होती है। पूजा पंडाल में रोजाना विभिन्न मंडलियों के द्वारा जस गीत का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु झूमते हैं। उपकार संघ के प्रांगण में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यह इस पूजा का हमारे उपकार संघ के द्वारा इस वर्ष 39वां वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष हमारे पूजा पंडाल में मंदिर के प्रांगण में 65 ज्योति कलश ज्योत प्रज्वलित किए गए हैं। आज महासप्तमी का दिन है। आज के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। आज संध्या 7 बजे हमारे उपकार संघ के भजन मंडली के द्वारा माता का जस गीत किया जाएगा। कल महाअष्टमी है। कल के दिन महागौरी की पूजा होगी और साथ ही हमारे पूजा का हवन भी होगा और कल ही माताओं को विशेष रूप से दर्शन के लिए माता का द्वार खोल दिया जाएगा। राजधानी रांची के हरमू स्थित मारू टावर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। मौके पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह उपस्थित थे। नेताओं ने भाजपा के घोषणा पत्र को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काफी सुलभ और कारगर बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश के गरीब वर्ग की चिंता करते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 5 साल मुफ्त अनाज देने का संकल्प व्यक्त किया है। वहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए बेहतर कार्य करने के लिए भाजपा सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से कटिबद्ध होने की बात कही है। रोजगार सृजन को लेकर भी भविष्य की अनेकों योजनाएं सृजन करने की घोषणा पत्र में निहित की गई है। इस प्रकार से जनहित और जन कल्याण को लेकर भाजपा के घोषणा पत्र में कई तथ्यात्मक बिंदुओं को बताया गया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड वासियों घोषणा पत्र में दिए गए योजनाओं और विषय बिंदुओं का काफी लाभ मिल पाएगा। विस्तार देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें कहा कि सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 70 साल पूरा हो गया हो, चाहे वो बुजुर्ग
क्या बोलते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो या उच्च मध्यम वर्ग के क्यों ना हो, उनको भी इस आयुष्मान योजना की लाभ उनको भी उपलब्ध होगी, उनको भी मिलेगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आप जानते होंगे। कोई गरीब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे तो उनकी जो पैसे के अभाव में बीमार होने के बाद उनका इलाज नहीं हो पाता था, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में भी चिंता की। तो इस प्रकार से इस देश में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए पहले भी प्रधानमंत्री आवास पूरे 10 वर्षों में 4 करोड़ से कहीं अधिक आवास बना करके दिया गया है। और इस संकल्प पत्र में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा किया कि आने वाले कल और 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास उनको उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि इन 10 वर्षों में कई परिवार कोई छूट भी गए थे, कई लोग बढ़ भी गए। ये परिवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे, सबको अपना घर हो। ये स्वप्न हर लोग देखते हैं, हर लोग कल्पना करते हैं जीवन में अपना एक घर बने। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर भी 3 करोड़ नए मकान और देने का आश्वासन नहीं बल्कि संकल्प जनता के सामने दोहराया। से कनेक्टिविटी देश के अंदर में बढ़ रहा है, आप सबने देखा ही होगा। निजाम में प्रत्येक वर्ष 5000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई जा रही है। और पिछले दिनों आप सबको ध्यान में है कि जब नए रेलवे स्टेशन को उसको विस्तार करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए 1300 ऐसे रेलवे स्टेशनों को जो वर्ल्ड क्लास का बने उसकी आधारशिला रखी गई थी। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों फिर बुलेट ट्रेन की जो कॉरिडोर उसका भी नेटवर्क बनाने की उत्तर से दक्षिण ये पूरी तरह से उसके भी तैयारी चल रही है। फिर सांस्कृतिक जिसको कहा गया कि भाई विकास भी और विरासत भी, यानी हमारे जितने भी विरासत है धार्मिक और सांस्कृतिक जो केंद्र है उन सभी को विकसित करना, जो कि भारत की तो वही पहचान है, भारतीयों की वही पहचान है। अयोध्या की, काशी की हम सब लोग को पता है। उसी प्रकार के झारखंड में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जो ट्राइबल के भी बहुत सारे जगह है, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थल है, उनको भी विकसित करना, उनको भी सुरक्षित करना। और साथ साथ आपने यहां देख रहे हैं कि 2021 में राष्ट्रीय गौरव दिवस 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। लेकिन 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी की 150 वर्ष जयंती में 150 साल पूरा हो रहा है उनके जन्म जयंती का। और पूरे वर्ष देश भर में गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा मतलब भाषण और ऐसा नहीं कि भाई आदिवासियों के कल्याण की जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो सब योजनाएं आपको देखेंगे धरती पर, उसको दिखाई पड़ेगा। वहीं सरायकेला जिले में दिव्यांग मतदाताओं को 100% मतदान के लिए विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन सोमवार को नगर के टाउन हॉल में भी किया गया, जिसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला एवं दिव्यांगों के लिए बनाए गए आइकॉन रघुनंदन महतो ने सभी दिव्यांगों को मतदान अवश्य करने को कहा। मौके पर उपायुक्त ने दिव्यांग मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन मतदाताओं को घर पर ही पोस्टल बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान से 4-5 दिन पूर्व ही उन्हें बैलेट पेपर उपलब्ध कराते हुए मतदान कराया जाएगा। इसके लिए पदाधिकारी की टीम उनके घर पर जाएगी। अगर कोई दिव्यांग एवं सीनियर सिटीजन मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए इच्छुक है
तो उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा है कि मतदान केंद्र में उन्हें लाइन पर लगने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र पर पहुंचते ही उनका वोटिंग पहले होगा। वहीं दिव्यांगों के लिए बनाए गए आइकॉन रघुनंदन महतो ने सभी दिव्यांग मतदाताओं से कहा है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करते हुए मतदान अवश्य करें। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्र में रैंप, शौचालय, व्हीलचेयर, पेयजल की व्यवस्था की गई है। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयोग जो दिव्यांगों के लिए फैसिलिटी रखे हैं, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए, सुगम मतदान करने के लिए, वो सभी से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि सभी अपना मतदान केंद्र पर जाकर करें। घर से जाने के लिए वाहन की व्यवस्था है, मतदान केंद्र में चढ़ने के लिए रैंप की व्यवस्था है। आज टाउन हॉल में जिले के दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारियां प्रदान की गई। और इस क्रम में जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनके संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो एब्सेंटी वोटर्स हैं उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं और जो उन्हें ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत द्वारा हल्दीपोखर में शीतल पेयजल शिविर की शुरुआत की गई है। सोमवार को थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। हल्दीपोखर टीओपी के समीप ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत द्वारा दूर दराज की यात्रा करने वाले तथा राहगीरों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मौजूद थाना प्रभारी ने कहा कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए ऑल पयाम ए इंसानियत द्वारा ये काफी अच्छा कदम उठाया गया है। इस भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। गर्मी में पानी पिलाना काफी पुण्य का काम माना जाता है। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत समय समय पर गरीब जरूरतमंद एवं प्यासे को पानी पिलाने का काम करती रहती है, जो काफी सराहनीय कदम है। हम सभी को समाज सेवा में कुछ न कुछ करना चाहिए। मौके पर पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्ला, दुलाल मुखर्जी, अक्सर अली आदि उपस्थित थे। नाम से ही इसे प्रतीत होता है कि ये इंसानियत का पैगाम देता है। ये जो नाम है इंसानियत का पैगाम देता है। इंसानियत का ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ जिस चीज़ का इंसानियत के लिए ज़रूरत पड़े उस चीज़ के लिए ये संगठन हमेशा तत्पर रहता है, ये खड़ा रहता है। आप देखते आए होंगे पिछले साल से या उसके आगे साल से 2020 से जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में भी राशन का वितरण हो या फिर समय समय पर इस तरह से गर्मी के सीजन में शीतल पेय की व्यवस्था हो, जिस तरह से अभी किया जा रहा है। बरसात के मौसम में छाता वितरण हो या फिर मेडिकल कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो या जाड़े के मौसम में कंबल वितरण हो, शॉल का वितरण हो, हॉस्पिटल में जाके मरीजों को फल का वितरण हो, समय समय पर जरूरत के अनुसार ये संगठन काम करती है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।